नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में कि कुंडली में जब चंद्रमा कमजोर या पीड़ित होते हैं, यानी अशुभ होते हैं, तो ये कैसा प्रभाव देते हैं और ऐसे अशुभ चंद्रमा को, कमजोर चंद्रमा को हम कैसे पहचानें। और इसके साथ साथ चंद्रमा को सही करने के और उनके अशुभ प्रभावों को कम करने के कुछ असरदार उपायों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अशुभ चंद्रमा के कुछ सामान्य लक्षण बताऊंगा। तो यदि आप ज्योतिष नहीं भी समझते हैं तो भी आप इन लक्षणों को जानकर ये पहचान पाएंगे कि कहीं आपके चंद्रमा आपको अशुभ प्रभाव तो नहीं दे रहे हैं। इसके साथ साथ यदि आप ज्योतिष को समझते हैं तो भी मैं कुंडली में चंद्रमा की कुछ ऐसी स्थितियां बताऊंगा जो कि अशुभ चंद्रमा को दर्शाती हैं। और इसी के साथ साथ चंद्रमा को सही करने के 7 असरदार उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप अपने अशुभ चंद्रमा को यानी कमजोर चंद्रमा को शांत कर पाएंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और विषय को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, ज्योतिष में अगर किसी ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है तो वो चंद्रमा ही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मन और मस्तिष्क का कारक चंद्रमा ही है। हमारे विचारों पर चंद्रमा का अधिकार है। हमारी थिंकिंग पर, हमारे विचारों की जो शक्ति है उस पर चंद्रमा का अधिकार है। साथियों, हम किसी भी कार्य को जब करते हैं तो सबसे पहले हम उसे अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में संपन्न कर लेते हैं। और यदि हम किसी कार्य को नहीं करना चाहते तो पहले ही अपने विचारों में ही उसके बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं। तो आपके विचारों में कितनी क्षमता है, इस पर चंद्रमा का अधिकार है। आपकी सोचने की जो क्षमता है वो कितनी गहरी है, इस पर भी चंद्रमा का अधिकार है। आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, इस पर चंद्रमा का अधिकार है। तो इसलिए चंद्रमा को सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है। चंद्रमा से हम अपनी माता को देखते हैं। चंद्रमा हमारे शरीर में लिक्विडिटी का यानी जल तत्व का कारक है। तो हमारे बॉडी में जितना भी जल पाया जाता है, 65% तक एक वयस्क के शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। तो उस हमारे शरीर पर भी चंद्रमा का अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में चंद्रमा का कितना गहरा असर है। तो साथियों, यदि कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो जाए तो ये किस प्रकार के सामान्य लक्षण देते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, अशुभ चंद्रमा सबसे पहले भावनात्मक असंतुलन देते हैं, यानी व्यक्ति की फीलिंग्स पर, उसके इमोशंस पर उसका काबू नहीं रहता। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोटी सी बात पर ही कभी कभी रो देते हैं, यानी जहां पर उन्हें भावनाएं नहीं दिखानी चाहिए वहां भी वो अपनी फीलिंग शो कर देते हैं। उनका काबू नहीं होता अपने इमोशंस पर। या फिर व्यक्ति बहुत ज्यादा कठोर प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी जहां उसे इमोशन दिखाने चाहिए वहां भी वो अपने इमोशंस नहीं दिखा पाता है। तो इस प्रकार से अशुभ चंद्रमा का लक्षण दिखाई देते हैं। किसी भी कार्य में मन ना लगना, यानी व्यक्ति का किसी भी जगह पे मन नहीं लगता। किसी भी कार्य को थोड़ी देर करेगा और उसे छोड़ने का प्रयास करेगा, तो कार्य में मन नहीं लगता। अत्यधिक चंचल प्रवृत्ति का व्यक्ति बन जाता है, यानी बार बार चीजों को बदलने का प्रयास करेगा, चलायमान हो जाता है, उसका मन चलायमान रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहने लगता है, और जब व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत होता है तो उसके मन में बहुत सी भावनाएं जन्म लेने लगती हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अपने आप में वो दुखी होने लगता है, परेशानी का अनुभव करने लगता है। व्यक्ति को बिना बात के, छोटी सी बात पे टेंशन होने लगती है। सैडनेस, यानी जैसे कि मैंने बताया, वो किसी ना किसी बात पे वो परेशानी अनुभव करने लगता है। जिस स्थिति में होता है वहां पर वो दुखी होता है। डिसइंटरेस्ट, यानी किसी भी चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसका मन नहीं लगता है। नेगेटिव थॉट्स मन में आने लगते हैं। दुर्भावनाएं जन्म लेने लगती है, दूसरों के प्रति दुर्भावनाएं होंगी। दूसरों की निंदा करने लगता है व्यक्ति। कंसंट्रेशन उसकी लो हो जाती है, यानी एकाग्रता, जहां बैठेगा किसी चीज में वो ध्यान नहीं लगा पाएगा, उसकी एकाग्रता भंग होने लगती है। तो इस प्रकार के अशुभ चंद्रमा के कुछ लक्षण नॉर्मली यानी सामान्य तौर पर देखे जाते हैं। इसके साथ आगे देखें तो व्यक्ति स्वार्थी प्रकृति का बनने लगता है। व्यक्ति को केवल अपना लाभ दिखने लगता है, क्योंकि विचार हैं और विचारों पे कंट्रोल केवल चंद्रमा का है। तो इस प्रकार के विचार जन्म लेने लगेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि व्यक्ति निंदा करने लगता है। दूसरों की निंदा करना एक अपने आप में एक बड़ा लक्षण है। इस प्रकार का लक्षण आने लगता है। इसी के साथ व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, यानी डिसीजन जो मेकिंग है व्यक्ति की वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। व्यक्ति सोच और समझ नहीं पाता किसी चीज को, और व्यक्ति छोटी से छोटी बात पर निर्णय नहीं ले पाता है। और यदि डिसीजन ले भी लेगा तो अपने डिसीजन से ही वो डरने लगता है, घबराने लगता है। इस तरह की स्थिति बनती है।
इसके साथ साथ साथियों, चंद्रमा यात्रा का कारक माना जाता है, क्योंकि सभी 9 ग्रहों में सबसे तीव्र गति से चलने वाले चंद्रमा ही हैं। एक राशि में 2.25 दिन तक रहते हैं, तो इसलिए चंद्रमा को ट्रैवलिंग का कारक भी माना जाता है। तो यात्रा करने में परेशानी होने लगती है। व्यक्ति कहीं जाने का प्लान बनाएगा तो उसके प्लान में कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, कैंसिल प्लान हो जाएगा, या फिर सामने कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, यात्रा के बीच में परेशानी होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं यात्रा में परेशानी देने लगता है अशुभ चंद्र। इसके साथ साथ माता से संबंध खराब होने लगते हैं व्यक्ति के, क्योंकि चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है। माता से संबंध खराब होंगे, अदरवाइज माता की तबीयत खराब होने लगेगी, उनके स्वास्थ्य में परेशानी देने लगेगा। और कहीं अत्यधिक अशुभ चंद्रमा हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का बचपन में ही माता का देहांत हो जाता है। ऐसी चीजें देखने में मिलती हैं। इसके साथ साथ स्त्री पक्ष से संबंध खराब हो जाता है। यदि यहाँ पर शुक्र की कमजोर स्थिति कुंडली में बन गई और चंद्रमा भी कहीं अशुभ हो गए तो व्यक्ति का स्त्री पक्ष से संबंध अवश्य खराब होगा। स्त्री जातिकाओं से कभी नहीं बनेगी, स्त्री पक्ष से कभी नहीं बनेगी उसकी, इस तरह की स्थिति बनने लगती है। इसके साथ साथ आगे देखते हैं, व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मानसिक रोगों के कारक हैं, मन के कारक हैं, तो मानसिक रोग इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो व्यक्ति मानसिक रोगी बन जाता है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है व्यक्ति को, पागलपन वगैरह हो जाता है, दौरे वगैरह पड़ने लगते हैं व्यक्ति को। ऐसी चीजें मानसिक रोग के अंदर आती हैं। व्यक्ति को किसी ना किसी चीज का अनजाना डर लगने लगता है, अननेसेसरी फियर लगता है, कोई बात होगी नहीं फिर भी डरने लगता है। डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, अवसाद का शिकार हो जाता है व्यक्ति, किसी ना किसी चीज की एंग्जाइटी हो जाती है व्यक्ति को, घबराहट होने लगती है, किसी का डर बना रहता है, फोबिया हो जाता है व्यक्ति को किसी ना किसी चीज का। तो ये सारे मानसिक रोगों के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ हमारे शरीर के वाटर लेवल के कारक भी चंद्रमा माने जाते हैं। तो हमारे शरीर में पानी से होने वाली बीमारियां जितनी भी हैं वो चंद्रमा के अंडर में आती हैं। जैसे कि डिहाइड्रेशन होना, दूषित पानी पीने से होने वाली बीमारियां हैं, टाइफाइड है, हैजा है, या फिर फूड पॉइजनिंग होना, पानी की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, इन सारी बीमारियों के ऊपर चंद्रमा का अधिकार है। यानी अशुभ चंद्र ऐसी बीमारियां देते हैं। इसके साथ साथ हमारे रक्त में भी पानी की मात्रा पाई जाती है, तो रक्त विकार भी चंद्रमा हमारे शरीर में देते हैं। खून की कमी वगैरह होना, साइनस होना, सर्दी जुकाम हमेशा बने रहना, नेजल इन्फ्लेमेशन होना, फेफड़ों में पानी भर जाना, टीबी की बीमारी होना, निमोनिया होना, फेफड़ों से संबंधित और भी जितनी बीमारियां हैं ये भी चंद्रमा के अंडर में ही आती है। तो अशुभ चंद्र इन सभी बीमारियों के कारक बनते हैं। इसके साथ साथ आगे देखें तो मौसम संबंधी बीमारियां, जैसे कि मैंने अभी बताया था, सर्दी जुकाम खांसी, ये सारी बीमारियां अशुभ चंद्र के अंदर आती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होना, हमारे शरीर की लिक्विडिटी के कारण कारक चंद्रमा है। तो हमारे शरीर में कई ऐसे हार्मोन हैं जिस पर चंद्रमा का अधिकार है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की समस्या भी हम चंद्रमा से देखते हैं। हालांकि शुक्र भी इनके कारक माने जाते हैं। तो इस चीज के लिए हमें शुक्र और चंद्र दोनों को देखना है। यदि दोनों की स्थिति खराब हो जाती है तो व्यक्ति के जो ग्लैंड सिस्टम है, शरीर में ग्रंथियों का सिस्टम है, शारीरिक ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनमें समस्या पैदा होने लगती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होने लगती है। तो साथियों, ये है कुछ अशुभ चंद्रमा के सामान्य लक्षण। अब हम बात करेंगे कि कुंडली में ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जो अशुभ चंद्रमा को दर्शाती हैं। आइए देखते हैं। साथियों, ये आपके सामने एक खाली जन्म पत्रिका आपको नजर आ रही है। तो अशुभ चंद्रमा के लिए यदि चंद्रमा छठे और 8वें और 12वें भावों में हो तो यहाँ पर चंद्रमा अशुभ माने जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुंडली का 6वां भाव ये है, जहां पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं। तो यहाँ चंद्रमा बैठे हों, ये 8वां भाव है तो यहाँ बैठे हों, और ये 12वां भाव, अगर इन जगहों पे चंद्रमा बैठे हैं तो वो अशुभ परिणाम देते हैं। इसके साथ साथ कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक का जो चंद्रमा है उसे अशुभ माना जाता है। यानी अमावस्या के आसपास का चंद्रमा अशुभ माना जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आप अपनी कुंडली देखिए और उसमें तिथि को देखिए और उसके साथ साथ पक्ष को देखिए कि कृष्ण पक्ष है या फिर शुक्ल पक्ष है और कौन सी तिथि है। यदि इस तिथि के अंदर चंद्रमा आ रहा है तो कहीं ना कहीं से आपको चंद्रमा नेगेटिव परिणाम अवश्य दे रहा है। इसके साथ आगे देखते हैं, चंद्रमा यदि कुंडली में नीच का हो जाए तो चंद्रमा नीच का कहां पर होता है? चंद्रमा नीच का होता है 8 नंबर, यानी कि वृश्चिक राशि में। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में है तो आप समझ जाइए आपको वो कहीं ना कहीं से परेशान करेगा, आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर करेगा। तो चंद्रमा
8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है, अशुभ परिणाम देता है। इसके साथ साथ आगे देखें, यदि चंद्रमा अस्त या मृत हो, सूर्य के आसपास का चंद्रमा हो, वैसे तो सूर्य के आसपास के चंद्रमा को अमावस्या का चंद्रमा ही कहा जाता है, यानी सूर्य और चंद्र यदि कुंडली में साथ में हैं तो ऐसे व्यक्ति का जन्म अमावस्या का ही माना जाता है। और यदि चंद्रमा मृत हो तो भी कंडीशन को नेगेटिव ही समझा जाएगा। इसके साथ साथ आगे देखें, पाप ग्रहों के साथ होने से, जैसे कि शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों के साथ यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में आपको अशुभ परिणाम देगा। और यदि इन ग्रहों की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है तो आप समझ जाइए कि आपके चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं अशुभ परिणाम दे रहे हैं। अब साथियों, हम अशुभ चंद्रमा के प्रभावों को शांत करने के लिए, यानी कि इसके अशुभ प्रभावों में कमी करने के लिए कुछ रामबाण उपाय आज आपको बताने वाले हैं। साथियों, ये जो आज उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये अनुभव में लिए हुए उपाय हैं और इन्हें बहुत से लोगों ने अपनाया है और इन्हें अपनाकर अपने चंद्रमा को उन्होंने बहुत हद तक सही किया है। आप भी इन उपायों को अपनाइए और अपने चंद्रमा को सही करने में लग जाइए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको पर्सनैलिटी रेमेडीज के ऊपर कुछ बताऊंगा, यानी ऐसी समाधान जो आप अपने सामान्य जीवन में लागू करके आप चंद्रमा को सही कर सकते हैं। सबसे पहले जो पर्सनैलिटी रेमेडी है वो है ट्राई टू रिमेन काम, यानी कि आप अपने आप को शांत रखें। तो साथियों, ये कार्य करना यानी अपने आप को शांत रखना बहुत टफ होता है। खासकर यदि चंद्रमा अशुभ हो तो आपका किसी चीज में मन लगेगा ही नहीं, कंसंट्रेशन ही नहीं होगी, तो आप अपने आप को शांत कैसे कर पाएंगे। विचारों का आवागमन बहुत तेजी से होता है ऐसे व्यक्ति में, तो अपने आप को शांत रखना बहुत टफ होता है। तो इसके लिए खासकर मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगा, उसका यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को शांत कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आती है, थॉट्स तो आएंगी ही, तो उसे इग्नोर करिए आप, क्योंकि विचारों का मन में आवागमन चलता ही रहता है। तो उसे आप इग्नोर करिए, नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करिए और छोटी छोटी बातें जितनी भी हैं उनको भी इग्नोर कीजिए। व्यर्थ की बातों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, उन पर बिल्कुल मत सोचिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए। इसके साथ साथ आप प्रतिदिन अपने आप को समय दो, एकांत में बैठो, आप अपने आप से बात करो, या तो आप अपने आप से बात करो या फिर बिल्कुल शांत होकर एकांत में बैठो और ध्यान करो, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठो, आसन लगाओ और अपने श्वास के आवागमन पर ध्यान दो। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप अपने आप को शांत कर पाएंगे। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने आप को शांत करेंगे और अपने चंद्रमा को आप मजबूत करते जाएंगे। साथियों, ये पर्सनैलिटी रेमेडी बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। इसके साथ हम आगे देखते हैं, आपको प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करना है, योग करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो कोई ना कोई शारीरिक क्रिया आप प्रतिदिन अवश्य करें, जिससे आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा और रक्त विकारों से आप दूर होंगे। इसके साथ साथ प्रतिदिन आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना है, हो सके तो गार्डन में नंगे पैर घास में आप घूमिए, उससे भी आप अपने चंद्रमा को अच्छा करेंगे, आपके अंदर शीतल तत्व बढ़ेगा। चंद्रमा शीतल प्रकृति के हैं। इसके साथ साथ फास्ट फूड या जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाने, ये हमारे शरीर के पाचन को खराब करते हैं, तो इन चीजों से आपको दूर रहना है। तो साथियों, ये थी कुछ पर्सनैलिटी रेमेडीज। अब हम बात करेंगे ज्योतिषीय उपायों के ऊपर। साथियों, पहला ज्योतिष उपाय है कि आपको चांदी की चैन पहननी है। सोमवार के दिन आप चांदी की चेन का धारण कीजिए, चांदी की चेन धारण कीजिए गले में, और इसके साथ साथ आप चांदी की अंगूठी भी बनवा सकते हैं और हाथ में पहन सकते हैं। चांदी की अंगूठी बनवाकर आपको कनिष्ठिका उंगली यानी सबसे छोटी उंगली जो होती है हाथ की, उसमें पहने आप, तो आपको चंद्रमा के अच्छे प्रभाव मिलने लगेंगे। इसके साथ साथ आप चांदी के गिलास में पानी भी पी सकते हैं। प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पीजिए तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा, आपके अंदर शीतलता बढ़ेगी। इसके साथ साथ सफेद गाय को प्रतिदिन आपको रोटी डालनी है, मीठी रोटी डाले तो और अच्छा। प्रतिदिन गाय को आपको रोटी डालनी है, सफेद गाय को। इसके साथ साथ दूध, दही, पनीर, चावल, चीनी, जो भी चंद्रमा की चीजें हैं, इनका आपको दान करना है सोमवार के दिन। इनका दान करने से भी आप अपने चंद्रमा को अच्छा करेंगे। इसके साथ अगला उपाय है कि आपको शिव जी की आराधना करनी है। साथियों, ये बहुत ही कारगर उपाय है, तो इसे आप जरूर करें। शिव जी की आराधना प्रति सोमवार को करें और हो सके तो प्रतिदिन करें। शिवलिंग पर आप दूध व जल चढ़ाएं प्रति सोमवार को। इसके साथ साथ हो सके तो सोमवार का व्रत भी रखें। ये कार्य करने से आप अपने चंद्रमा को बहुत हद तक मजबूत कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगला उपाय है कि आपको शिव जी के मंत्र का जाप करना है। किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करें या फिर ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप साथियों शिव जी के पाठ भी कर सकते हैं, जैसे तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे पाते हैं, परंतु आपको कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप तो करना ही है। सोमवार को इसका जाप आप 108 बार करें। इसके साथ साथ चंद्र के मंत्र का भी आपको जाप करना है, जो है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इसका आप 108 बार जाप करें, प्रति सोमवार को करें, तो आपको इसके अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, यानी आप अपने चंद्रमा को सही करते नजर आएंगे, सही कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगला उपाय है कि आपको चंद्रमा के रत्न सफेद मोती को पहनना है साथियों। परंतु इस रत्न को पहनने से पहले आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे विद्वान से अपनी जन्म कुंडली दिखा लेनी चाहिए और तभी इस रत्न को पहनना चाहिए, क्योंकि साथियों किसी भी रत्न को पहनने से पहले उसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं कुंडली में, तभी हमें उन्हें पहनना चाहिए। तो इसलिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पहले अपनी कुंडली दिखाइए और फिर इस रत्न को पहनिए, अदरवाइज आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हानि हो सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो साथियों ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं चंद्रमा के, जिससे आप अपने चंद्रमा को, अशुभ चंद्रमा को शांत कर सकते हैं और उसके अशुभ प्रभावों में कमी कर सकते हैं। तो साथियों ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें अवश्य कमेंट करके बताइए। आपका जब कमेंट प्राप्त होता है तो हमें बहुत खुशी होती है, हमारा उत्साह बढ़ता है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि आपको सुझाव देना है या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं, और आपको हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर, वीडियो के नीचे जो नंबर दिए हैं, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।